नमस्कार, मैं हूं अजित कुमार और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। हमारे देश में 15 करोड़ से अधिक लोग घुटने की समस्या से पीड़ित हैं, जिनमें से 4 करोड़ लोगों को टोटल नी रिप्लेसमेंट कराने की आवश्यकता है। करीब 90% भारतीय महिलाओं में विटामिन डी की कमी है, जो बोन मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। शरीर में इसकी अनुपस्थिति सीधे या परोक्ष रूप से घुटने को प्रभावित करती है। बढ़ती उम्र और शरीर में पोषक तत्वों की कमी जैसे और भी बहुत ऐसे कारण हैं जो घुटनों में दर्द के लिए जिम्मेदार होते हैं। कम उम्र के लोग भी घुटनों के दर्द से परेशान हैं। तो चलिए आज जड़ी बूटी सेहत की बात आयुर्वेद के साथ में जानेंगे घुटने में दर्द के कारण, उसके लक्षण और आसान घरेलू इलाज। और इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अखिलेश अग्रवाल, जो आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और योग के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका श्रेष्ठ भारत में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, डाटा अपने आप में बहुत कुछ कहता है और आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में कितनी बड़ी समस्या है, खासकर बुजुर्ग महिलाओं के लिए। हालांकि हर एज के लोग इससे अफेक्टेड हैं। तो सबसे पहले ये हम जानना चाहेंगे कि इसके कारण क्या हैं। देखिए अजीत जी, जैसा आपने बताया आंकड़ा 15 करोड़ 140 करोड़ की जनसंख्या में 15 करोड़ लोग यदि घुटने के दर्द से ग्रसित हैं तो ये एक बहुत अपने आप में एक चिंता का विषय है, क्योंकि घुटना हमारा सबसे महत्वपूर्ण जोड़ है। इसी के कारण हम चल फिर पाते हैं, अपना सारा एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। यदि घुटनों में ही दर्द रहेगा तो हमारा चलना इफेक्टेड होता है और हम लिंपिंग करने लगते हैं, पैर को घिसल घिसल के चलने लगते हैं, हमारा वॉकिंग स्टाइल बदल जाता है, जिसकी वजह से और भी जोड़ों पर लोड आने लगता है और हमें और तरह तरह की समस्याएं होने लगती हैं। जैसा आपने बताया कि विटामिन डी एक महत्वपूर्ण विटामिन है, जो कि हमारी हड्डियों की, ना केवल जोड़ घुटने के जोड़ की, परंतु हमारे सारी हड्डियों की स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण विटामिन है। तो आजकल ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं क्योंकि हमारे खान पान में काफ़ी कमी आ गई है, हमारे पोषक तत्वों में कमी आ गई है और हम संतुलित आहार लेना भूल गए हैं। हम आजकल जंक फूड्स के ऊपर, फास्ट फूड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। जैसा बच्चों को देखेंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाने लगे हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी शरीर के अंदर होती जा रही है। तो एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं, वो हम अब धीरे धीरे इसमें जैसे जैसे आप मेरे से पूछते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि क्या क्या और महत्वपूर्ण चीज़ों पे हमें ध्यान देना है कि हम घुटनों को, अपने घुटना ही नहीं अपितु सारे जोड़ों को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो मतलब डॉक्टर साहब, हमारा पोषण जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम कैसा खाना पीना खा रहे हैं और हमारी बॉडी को उसमें क्या न्यूट्रिशन वैल्यूज मिल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप कहना चाहते हैं? हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन है वो हमें खाने से ही मिलता है जी। तो अगर हम सही तरीके के खाना खाएंगे जो हमारे हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और जो हमारे जोड़ों को बनाए रखने वाले टिश्यूज़ हैं उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जैसे कार्टिलेजेस हैं, लिगामेंट्स हैं और अंदर का लुब्रिकेटिंग मटेरियल है, उन सब के लिए जो पोषक तत्वों की ज़रूरत है वो अगर हमारे खान पीन में मिलता रहे तो हमारे जोड़ स्वस्थ रहेंगे। शुरुआत इसी से करते हैं, हम इलाज पर बाद में जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर हमारा खान पान कैसा होना चाहिए। देखिए, अगर हम जोड़ों के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो खान पान में 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो कैल्शियम की भरपूर मात्रा होनी चाहिए खाने में, और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए जो बहुत ही ज़रूरी तत्व है वो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम भी उसमें होना ही चाहिए। साथ साथ हमारे शरीर में विटामिन डी की भरपूर मात्रा होनी चाहिए, जो कि हमें सूर्य की किरणों से मिलता है। जब हम सूर्य की रोशनी में अपने शरीर को रखते हैं, हमारी त्वचा डायरेक्टली एक्सपोज होती है, स्किन डायरेक्टली हम सनलाइट में एक्सपोज करते हैं, तो हमारी स्किन ही डायरेक्टली विटामिन डी सिंथेसाइज करती है, तो जिससे हमारे बोन का स्वास्थ्य तो ठीक रहता ही है, साथ ही साथ विटामिन डी हमारे शरीर में और भी ज़्यादा क्रियाकलाप करता है, जिससे हमें एक्टिव रखने में मदद करता है। तो आपने देखो आजकल लोग काफ़ी लेथार्जिक हो गए हैं और शरीर में ऊर्जा की कमी रहती है, वो भी सब विटामिन डी की कमी की वजह से आता है। तो सन बाथ लेना अपने हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो चलो सन बाथ से हमने ले लिया, लेकिन खाने में और फ्रूट्स में इस तरह के कौन से एडिशन हम करें अपने डे टू डे लाइफ में जिससे कि हमें उससे भी बहुत फ़ायदा हो? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि हम क्या खाएं। तो कैल्शियम रिच फूड लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। साथ साथ ऐसा फूड लें जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा भी प्रचुर मात्रा में हो। तो कैल्शियम रिच फूड में जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें सबसे अपने में जो ऐड करना है, सफ़ेद तिल का सेवन जरूर करना है। तो सफ़ेद तिल का सेवन हम कैसे करें? लगभग 1 चम्मच 1 टीस्पून सफ़ेद तिल को अगर हम पानी में पूरी रात के लिए भिगो दें और सुबह उसको चबा चबा के खाएं, तो ये हमारे अंदर का जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए कैल्शियम चाहिए उतना कैल्शियम सप्लीमेंट कर देता है। साथ साथ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है, तो दही का सेवन करें, छाछ का सेवन करें, पनीर का सेवन करें
दूध के सेवन से बचें। अगर 12 साल तक की उम्र के बच्चे हैं तो दूध जरूर पिएं। अगर उससे उम्र के जो वयस्क हैं उनको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध की बजाय दूध से बने प्रोडक्ट जैसे दही है, छाछ है, पनीर है, इन सब का सेवन करें। साथ साथ हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खानी चाहिए। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, अभी तक जो एक कोट चल रहा था, एक एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये कहावत बहुत समय से चलती आ रही थी। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा एक 1 बनाना ए डे कीप्स योर बॉडी हेल्दी एवरी डे। तो आप हर दिन एक सुबह उठते ही एक केला जरूर खाएं। यदि आप डायबिटिक हैं तो डॉक्टर से सलाह लेकर केले का सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जो हमारे देश की महिलाएं हैं, खासकर माएँ जो हैं, जो कि 30, 40, 50 साल के ऊपर हो चुकी हैं, उनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस तरह के घुटने की देखी जा रही है। तो उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि चना नहीं खाना चाहिए, दाल इस तरह के कुछ नहीं खाने चाहिए। तो एग्जैक्टली किस तरह के प्रिकॉशंस खाने में रखने चाहिए? अब तो खाना क्या खाना चाहिए आपने बता ही दिया, प्रिकॉशंस भी क्या क्या रखने चाहिए? आपने बहुत ही एक वैलिड पॉइंट के ऊपर आपने यहाँ पे स्ट्रेस किया है। हमारे देश की महिलाओं को ज़्यादातर घुटनों की समस्याएं होती हैं क्योंकि लेडीज़ के अंदर एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, जो कि हमारी हड्डियों को सॉफ्ट रखने में मदद करता है। तो उनकी हड्डियाँ ऑलरेडी सॉफ्ट होती हैं। तो हमको क्या करना है कि एक्सरसाइज पर ज़्यादा ध्यान देना है और साथ साथ उतनी मात्रा में पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाना है। हमारे देश की महिलाएं क्या करती हैं, क्योंकि वो परिवार के प्रति इतनी डेडिकेटेड होती हैं, तो वो परिवार का ध्यान रखते रखते अपना ध्यान रखना भूल जाती हैं। स्वास्थ्य एक आपकी अपनी होल एंड सोल जिम्मेदारी है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आपको स्वास्थ्य देने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। आप इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, समय पे खाना खाएं, अच्छा संतुलित आहार लें और व्यायाम का ध्यान दें। अगर आप इन 3 बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। तो समय पे खाना खाना जरूरी है। ऐसा खाना खाएं जिसमें पोषक तत्व हों। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर फल खा रहे हैं तो केला जरूर खाना चाहिए, हरी सब्जियां का सेवन जरूर करना चाहिए। साथ में ऐसे चीज़ें लेनी चाहिए जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो। तो अब कैल्शियम किन में ज़्यादा होता है, जैसे अगर हम बाजरे का सेवन करें तो सप्ताह में 3 या 4 मील ज़रूर ऐसे होने चाहिए कि हम बाजरे का सेवन कर सकें। हम रोज़ 3 टाइम खाना खाते हैं, तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो 21 टाइम हम हफ्ते में खाना खाते हैं। उन 21 बार में अगर हम 3 से 4 बार बाजरे का सेवन करें तो हमारे शरीर को कैल्शियम मिलता है। सेम टाइम पे मिलेट्स में अगर हम बात करते हैं तो रागी भी एक कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो रागी का भी हम सेवन कर सकते हैं। साथ साथ एक व्रत में खाने वाली चीज़ होती है चौलाई। चौलाई व्रत में बहुत खाई जाती है भारत के अंदर, परंतु व्रत हम रोज़ तो रखते नहीं हैं। कोशिश करें चौलाई का भी सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हमें ये 3 चीज़ें कैल्शियम रिच हैं और खाने में भी अच्छी लगती हैं, हमारे शरीर की हड्डियों को भी मजबूत बनाती हैं, पाचन भी अच्छा रखती हैं। तो इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें। जी डॉक्टर साहब, खाने पीने का तो आपने बता दिया हमें कैसे करना चाहिए, और योग के बारे में भी थोड़ा सा बताया आपने। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा योग के कौन से योग करें, इसमें योग की विधि कौन सी अपनाएं जिससे कि उनको थोड़ा उसमें आराम मिले घुटने के दर्द। देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। हमेशा व्यायाम जो है हमारे शरीर को बहुत लाभ पहुँचाते हैं। जैसा प्रतिदिन हमें खाने की ज़रूरत होती है, वैसा ही हमारे शरीर के मांसपेशियों के लिए और जोड़ों के लिए व्यायाम की उतनी ही ज़रूरत है जैसे शरीर को ऊर्जा के लिए खाने की ज़रूरत है। तो व्यायाम को दरकिनार ना कीजिए, उसको एक साइड पे ना रखें, उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। तो अब घुटनों का दर्द है तो हमें किस तरीके के व्यायाम करें? घुटना जो है हमारा वेट बेयरिंग जॉइंट है, जिसमें हमारे शरीर का पूरा भार हमने उठा रखा है। तो हम जब घुटनों में तकलीफ़ होती है, कोई भी दर्द है या किसी प्रकार की सूजन है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इस तरीके का व्यायाम करें कि घुटनों पे भार बढ़े ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ज़्यादातर एक्सरसाइज बैठकर और लेटकर करनी चाहिए, जिसमें शरीर का भार जो है हमारे बाकी और जोड़ संभाल रहे हैं। आप लेटे हुए हैं तो आपकी कमर के ऊपर शरीर का भार है, तो आप घुटने की एक्सरसाइज करते हैं। सिंपल एक्सरसाइज, आप बिल्कुल बिस्तर में सीधे लेट जाइए, बिस्तर पे ही अपने घुटने को मतलब अपने एड़ी को घिसड़ते हुए अपने हिप जॉइंट के पास लाइए, घिसड़ते हुए पैर को खोलिए। तो ये ड्रैगिंग एक्सरसाइज जो है आपके घुटने की रेंज ऑफ मूवमेंट को बढ़ाएगी। साथ साथ आप सीधा बैठकर या लेटकर पैरों को सीधा कर लीजिए, उनके बीच में एक तौलिए को या चादर को फोल्ड करके रोल बनाकर अपने घुटने के नीचे रखिए। उसको घुटने से ही नीचे दबाइए, एड़ी से नहीं दबाइए, घुटने को ही नीचे दबाइए और कुछ सेकंड्स के लिए रोकिए। तो आप ये 10 से 20 बार रिपीट कर सकते हो। तो इससे आपके जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज होती है और घुटने के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो इस टाइप की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तीसरा, आप सिटिंग पोजीशन में किसी हाइट वाली, जैसे मैं इस चेयर पे बैठा हूँ,
आप ऐसे ही किसी ऊंचाई पे बैठ जाइए। सबके घर में किचन में स्लैब होती है, स्लैब के ऊपर बैठ सकते हैं। आपके घर में डाइनिंग टेबल होती है, डाइनिंग टेबल के ऊपर, जिसमें आपका पैर लटके रहे, और कोशिश कीजिए आपका घुटना और उस टेबल की एज के बीच में लगभग 2 इंच का गैप बना रहे। फिर आप अपने घुटने को बिल्कुल सीधा, पैर को बिल्कुल सीधा कीजिए, कुछ देर रुककर वापस पीछे लाइए, जितना पीछे ले जा सकते हैं, फिर ऊपर उठाइए। ये क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज है जो कि आपकी फ्रंट थाई मसल्स को ताकत देती है। इससे धीरे धीरे आपके घुटने में सुधार होगा। और ये नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइज हैं। ध्यान रखिए, आपको ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है जिससे घुटने का दर्द बढ़े। तो आप खड़े रहकर जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे, आपके शरीर का वेट घुटने पे पड़ रहा है, और साथ साथ एक्सरसाइज करने से आपके घुटने के टिश्यूज और यूटिलाइज हो रहे हैं, तो आपको डैमेज बढ़ सकता है। तो हमेशा नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइज कीजिए। और एक्सरसाइज का चूज करने से पहले आप बेटर ये है कि डॉक्टर की सलाह जरूर लें। जी, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने डॉक्टर साहब। अब आते हैं मेन हमारा जो मुद्दा है वो है जड़ी बूटी। जड़ी बूटी जो बहुत ज़्यादा कारगर है इस वक्त, और लोग उसको बहुत ही पॉजिटिव वे में अपने जीवन में ले रहे हैं। तो किस तरह के हर्ब्स को हम लें अपने जीवन में, ताकि वो खास करके हमारे घुटने को प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारे पास एक बहुत अच्छी जड़ी बूटी है जो हमारी बोन्स को स्वस्थ रखने में मदद करती है, जिसका नाम है शालाकी। शालाकी एक सिंगल हर्ब है, एक जड़ी बूटी है, और उसकी टैबलेट बहुत आसानी से बाजार में अवेलेबल है। तो शालाकी का सेवन करने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो आप किसी भी डॉक्टर की सलाह लेके आप शालाकी का सेवन कर सकते हैं। और अगर 15-20 दिन के लिए करना है तो आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी, शालाकी एक टॉनिक है, एक बोन के लिए टॉनिक है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। खान पीन पे विशेष ध्यान दीजिए। यदि घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है तो घरेलू नुस्खा, आप मेथी सीड्स को भून लीजिए। जब जीरे की तरह वो हल्का सा उसका कलर चेंज हो जाए, ब्राउनिश हो जाए, उसको पीस के पाउडर बना के रख लीजिए। हर खाने के बाद हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून 5 ग्राम की होती है, तो लगभग 3 ग्राम रोस्टेड मेथी सीड पाउडर आप गर्म पानी से फाँक लीजिए, खाने के बाद ले लीजिए, दिन में 2 बार। उससे आपके दर्द में राहत मिलेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही हमारा मकसद यही है कि किचन में जो चीज़ें अवेलेबल हैं, मसाले या कुछ और भी चीज़ें, वो देखा जाए तो हमारे आयुर्वेद का बहुत सारा कुछ वहाँ ऑलरेडी मौजूद है। तो वहाँ से हमें इस तरह के कुछ उपाय मिल जाए तो दर्शकों को बहुत इससे फ़ायदा होगा। हाँ जी, हमारी किचन के अंदर हर प्रकार की औषधियाँ हैं, उपलब्ध हैं। अगर हम उन्हें सही प्रकार से इस्तेमाल करते हैं तो हम जरूर स्वस्थ रह सकते हैं। जी, तो और कुछ जो किचन से हम ले सकते हैं उसके फ़ायदे के लिए, कुछ ऐसा कुछ और भी है? देखिए, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि किस तरीके का ऑयल का सेवन हमें करना चाहिए। देखिए, मस्टर्ड ऑयल हमारे इस रीजन में ग्रो करता है, ठीक है। जो भी चीज़ आपके, हमेशा जब खान पीन की बात आती है तो हमेशा रीजनल एंड सीजनल, जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह पे क्या पैदावार होती है और कौन सा सीजन चल रहा है, उस सीजन में जो पैदावार होती है उससे रिलेटेड चीज़ें का ही हमें सेवन करना चाहिए, तो हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। तो हमारा जो सरसों है वो हमारे इस विसिनिटी में होती है, इस जगह पे पैदा होती है, तो सरसों का तेल हमारे लिए बहुत ही उत्तम है, सबसे ज़्यादा लाभकारी है। परंतु सरसों का तेल हमारी हर ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता, तो उसकी इस एडिशन को, जो भी हमारी ज़रूरतें और हैं उनको पूरा करने के लिए हमें फ्लेक्सीड ऑयल और चिया सीड ऑयल का भी साथ साथ सेवन करना चाहिए। उनमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, जो कि जॉइंट्स के अंदर के लुब्रिकेटिंग मटेरियल को बनाने में मदद करते हैं। तो धीरे धीरे हमारा लुब्रिकेटिंग मटेरियल अच्छा होगा तो बोन का फ्रिक्शन कम होता जाएगा। जैसे ही फ्रिक्शन कम होगा, आर्थराइटिक चेंजेस कम होते जाएंगे, इन्फ्लामेटरी चेंजेस कम होते जाएंगे, तो हमें अपनी डिजीज़ को कम करने में मदद मिलती है। जी डॉक्टर साहब, अब आखिरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और बच गई, वो ये कि हर कोई जब दर्द होता है हमारे घुटनों में तो ऑयल लगाए जाते हैं। मसाज का बड़ा इंपॉर्टेंस है इस दर्द के लिए। घर में किस तरह के प्रिपरेशन की जाए जिससे कि वो मालिश के जरिए उसको और थोड़ा आराम दिया जा सके? देखिए, यहाँ ये बहुत ही अच्छा आपने एक क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट आउट किया है कि जब भी भारतीय परंपरा में हमेशा मसाज को बहुत ही महत्व दिया गया है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है सबसे पहले दाई अम्मा को बुला के मसाज कराई जाती है। तो आजकल स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी चल गए हैं कि न्यूबॉर्न बेबीज़ को किस तरीके से मसाज करते हैं। तो मसाज का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है और मसाज करने से हमारी बॉडी रिलैक्स तो होती है, साथ साथ हमारे टिश्यूज़ को न्यूट्रिशन भी ज़्यादा मिलता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। तो जब भी आप मसाज करते हैं उस एरिया का जो मसल्स स्पेज़म हो गया वो धीरे धीरे मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलता है और जो पेन कॉजिंग सब्सटेंस वहाँ पे स्टेगनेंट हो गया है वो धीरे धीरे वॉश आउट हो जाता है और हमें रिलैक्सेशन फील होता है। तो मसाज भी एक साइंटिफिक मसाज होती है, हर बीमारी को ठीक करने के लिए मसाज का अपना महत्व है। तो आप जब भी मसाज करें बहुत लाइट हैंड से मसाज करें, डायरेक्शन का ध्यान रखें,
और अगर हो सके तो किसी एक्सपर्ट नेचुरोपैथी डॉक्टर या आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलकर उनसे जॉइंट की मसाज सीख लें और फिर बाकी उसको घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिंपल कोई भी पेन किलिंग ऑयल जैसे महारायण तेल होता है, मुरेवेना तेल होता है, इन सब तेलों को अप्लाई करके आप बहुत लाइट हैंड से सिर्फ सहलाने वाला मूवमेंट कर सकते हैं, तो इससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा घुटने में दर्द है तो गर्म पानी में नमक मिलाकर हॉट सॉल्ट वाटर कंप्रेस भी कर सकते हैं और हॉट सॉल्ट वाटर एफ्यूजन भी कर सकते हैं। एफ्यूजन का मतलब एक बकेट में गर्म पानी ले लीजिए, उसमें खूब सारा नमक मिला लीजिए, धीरे धीरे मग से अपने घुटने के ऊपर उस पानी को डालते रहिए। 3 या 4 मिनट इस क्रिया को करेंगे तो आपके घुटने की मांसपेशियाँ रिलैक्स हो जाएंगी। सॉल्ट वाटर नर्वस इरिटेंट होता है, धीरे धीरे आपकी नर्व्स को रिलैक्स कर देता है, आपका पेन रिलीफ होता है। सेम आप ऐसा ही क्या कर सकते हैं, हॉट सॉल्ट वाटर कंप्रेस कर सकते हैं। एक तौलिया लीजिए, नमक के गर्म पानी में उसको डुबोइए, निचोड़िए और घुटने को कवर कर दीजिए, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथ साथ आप मसाज भी कर सकते हैं। और आयुर्वेद का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है जिसे हम कहते हैं जानू बस्ती। उड़द के आटे का कुआ घुटने के ऊपर बनाकर उसमें गर्म तेल भरा जाता है और धीरे धीरे उस तेल को रिप्लेस करते रहते हैं, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। स्किन का एडेप्टेशन होता है, तेल का एब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि स्किन ऑयल को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, तो लुब्रिकेटिंग मटेरियल अंदर जाता है, जॉइंट पेन रिलीफ होता है और जॉइंट हमारा हेल्दी होता है। तो ये आप किसी भी आयुर्वेदिक सेंटर पे करा सकते हैं ट्रीटमेंट, बाकी नुस्खे आप घर पे कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा बताएं कि जिससे घर में अगर कोई ऑयल है कुछ और हर्ब्स मिलाकर किचन में ही इसको तैयार किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा लोगों को। आपने बहुत जनता के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। आप तिल के तेल में थोड़ा सा मेथी दाना डालिए, थोड़ा सा उसमें लौंग और अजवाइन डालिए, थोड़ा सा क्रश करके लहसुन डालिए, 4 चीज़ों को मिलाकर उसको अच्छे से उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसको ठंडा करके छान कर आप कांच की बोतल में स्टोर करके रख लीजिए और आप उसको घुटने पर मालिश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी घुटना ही नहीं, किसी भी जोड़ में आपको दर्द है तो आप इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सिंपल सा तेल है जो आप घर पे बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक इससे बहुत कुछ सीखेंगे, इस जानकारियों का फायदा उठाएंगे। जड़ी बूटी सेहत की बात आयुर्वेद के साथ में आज हमने बहुत सारी जानकारियां ली। उम्मीद है इन जानकारियों से आप अपना और अपनों को हो रही घुटनों में दर्द को दूर भगाने में मदद मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सकें। अगर आप किसी समस्या का समाधान आयुर्वेद के जरिए चाहते हैं तो आप हमें मैसेज के जरिए सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवाल का जवाब हम जरूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।